नहीं हो सर, सकते। जिस सुरक्षा बलों की आप बात कर रहे हैं, यही परेशानी टीएमसी को सबसे ज्यादा खली है इन चुनावों में। अभिषेक बैनर्जी के वो बयान हमने सुने हैं जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि बस अब नेवी और एयरफोर्स ही नहीं उतारी, बाकी तो आपने जंग के मैदान में तब्दील कर ही दिया पूरे पश्चिम बंगाल को। जंग का मैदान तब नहीं था जब वो देसी बम जो पकड़ लिए गए, बम फेंके जाते थे, गले काट दिए जाते थे, महिलाओं से बलात्कार होता था, घर जला दिए जाते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जंग का मैदान नजर आ रहा है। आप सोचिए ये किन लोगों की जंग लड़ रहे थे। सोचिए, ये बांग्लादेश के सांसद के बयान से कनेक्ट करके देखिए, ये जंग किसकी लड़ी जा रही थी। और फिर एक और बात समझिए, जहांगीर खान के लिए यदि किसी आईपीएस अधिकारी ने यह बोल दिया तो उसके खिलाफ तो ये लोग चले गए चुनाव आयोग, और वही जहांगीर खान कह रहा मैं गला काट दूंगा तो कुछ नहीं। और फिर मैं एक और बात कहूंगा, यह बंगाल की पहचान और अस्मिता का भी चुनाव था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबर का बंगाल से क्या लेना देना, बंगाल तक तो वो कभी आया भी नहीं था। और उसके बाद उसको कभी रोकने का प्रयास राज्य सरकार ने नहीं किया। मुझे लगता है कि विकास की दृष्टि से देखें और बहुत सी केंद्र सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं किया। अब एक और बात समझिए, जो बांग्लादेश सीमा के ऊपर बाढ़ बननी थी, उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जिसने अभी तक भूमि अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को नहीं दिया, जिसका गृह मंत्री जी ने कई बार उल्लेख किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं। और फिर मैं एक और बात कहूं, हो सकता है किसी को अजीब लगे, कोई कहे कि साहब ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलती, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। गंगोत्री उत्तराखंड, हरिद्वार के बाद वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर संगम में गंगा जी का जमुना जी से मिलन होता उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार से फिर बंगाल होते हुए गंगा सागर तक जाती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक तो राष्ट्रवाद की, विकास की गंगा दिख रही है। अब ये जो केवल गंगा सागर तक का एक पैच रह गया था, अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक ये राष्ट्रवाद की गंगा आपको बहती हुई दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है शायद 4 मई को उसका पूर्ण प्रवाह आपको दिखाई पड़ने। जब इतने कॉन्फिडेंट बीजेपी है और आपको लग रहा था कि मुद्दे हैं आपके पास जिसके जरिए टीएमसी को घेरा जाता है, तो फिर प्रतीकात्मक राजनीति की तस्वीर हमने क्यों देखी सुधांशु जी? चाहे वो मछली लेकर कैंडिडेट्स उतरते हों, मैदान में लोगों के बीच जाते हों, चाहे प्रधानमंत्री का झालमुरी खाना हो, और फिर गंगा यात्रा 2014 में याद है जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ने के लिए बनारस गए थे मोदी जी, उस वक्त गंगा का जिक्र किया था, और इस बार हुगली में यात्रा उन्होंने की। ये प्रतीकात्मक राजनीति नहीं है प्राची जी, ये मान बिंदुओं की राजनीति है। ये मान बिंदुओं की राजनीति भी नहीं है, ये मान बिंदुओं को सम्मान देने का एक प्रयास है। मैं पश्चिम बंगाल के लिए यही कहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई तमाम फाइलें 2016 से पहले किसी ने क्यों नहीं खुलवाई थी? ममता जी तो सरकार में साथ में थी कांग्रेस की, क्यों नहीं खुलवा लिया था? अब ये बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखवाई। याद करिए, हम सब कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे 15 अगस्त 47 को, मगर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हम कहेंगे अरे शपथ किसने दिलवाई थी? माउंटबेटन ने। और 2 सितंबर 46 को भी अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नेहरू जी ने शपथ नहीं दी, तब वेवल ने शपथ दिलाई थी, यानी 2 ब्रिटिश वाइस रायसों से शपथ दी। एक एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, और जब वो निर्वासित भारत के सरकार के प्रमुख बने थे तो किसी अंग्रेज वाइसरॉय से शपथ नहीं ली थी। जब उसके 75 साल पूरे हुए 2018 में, तो आजाद हिंद फौज के जितने भी लोग जीवित थे उस समय, सबको ससम्मान गणतंत्र दिवस परेड में लाकर स्थापित किया। कोई चुनाव नहीं था उस समय, पश्चिम बंगाल का कोई चुनाव 2018 में नहीं था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ही ईमानदारी के साथ, गरिमा के साथ पश्चिम बंगाल में, और बाकी तो वहां वेल्लूर मठ है जहां से उनका बड़ा आत्मिक और आध्यात्मिक कनेक्शन भी रहा है। तो बंगाल के साथ जो एक संबंध है प्रधानमंत्री जी का, उसमें प्रतीकात्मक नहीं है, वह आत्मीयता का संबंध है, और बेलूर मठ उसका प्रमाण है। इसीलिए अब जैसे आपने कहा झालमुड़ी खाने वाली बात, तो भाई राहुल गांधी जी होंगे जिनके लिए गरीबी एक मानसिक अवस्था है, जो उन्होंने अपने दौर में बोला था जब उनकी सत्ता थी, माइंड सेट है, मगर प्रधानमंत्री जी के लिए वो एक जीवन शैली थी।
तो उन्होंने तो बहुत दिनों तक चाय भी बेची है, झालमुड़ी भी खाई होगी और चने चबेने भी खाए होंगे। और उन्होंने तो कैसा दौर दिखा है कि उनकी स्वर्गीय माता जी ने कई एक दौर ऐसा भी आया कि दूसरे घरों में जाके काम भी किया था। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो बहुत सहज स्वाभाविक था।